जरा सोचिए, एक माँ जिसकी बेटी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नरक की आग में झोंक दिया गया, जिसकी चीखें दबा दी गई, शव को जल्दबाजी में गायब कर दिया गया, वो माँ आज ताकतवर बन चुकी है। उनका नाम है रत्ना देवनाथ, पानीहाटी की नई विधायक। और उन्होंने खुलेआम एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये कोई सामान्य बयान नहीं, बल्कि एक जख्मी मां का वो विस्फोट है जो बंगाल की सत्ता के तहखाने तक पहुंच रहा है। 9 अप्रैल 2026 को रत्ना देवनाथ ने कसम खाई थी, जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा बालों में कंघी नहीं लगाऊंगी। स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली उनकी बेटी को बचाने में ममता बनर्जी, जो स्वास्थ्य मंत्री भी थी, वो भी नाकाम रही। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन ममता बनर्जी है। उन्होंने मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? इन शब्दों ने पूरे बंगाल को हिला दिया है। लाठीचार्ज का सामना करने वाली वो मां आज नवन्ना पहुंचकर पुलिस वालों से सेल्फी ले रही हैं। अब समय बदल गया है, लेकिन सवाल अभी भी लटक रहे हैं। सस्पेंस अभी भी बाकी है। क्या न्याय की ये मशाल अब और तेजी से आगे बढ़ेगी? क्या वो टीएमसी के उन लोगों तक पहुंचेगी जिन पर रत्ना देवनाथ ने आरोप लगाया है? सियालदह कोर्ट में मां बाप ने नया आवेदन दायर किया है। पूर्व विधायक निर्मल घोष, सोमनाथ दास और टीएमसी पदाधिकारी संजीव मुखोपाध्याय के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की गई है। आरोप गंभीर हैं। इन लोगों ने कथित तौर पर शव को अस्पताल से निकालकर जल्दबाजी में दाह संस्कार करवा दिया। दूसरा, पोस्टमार्टम रोकने की कोशिश की और जरूरी दस्तावेज तक नहीं दिए। क्या कोर्ट इन नामों पर कार्रवाई करेगा या फिर पुरानी सत्ता का साया अभी भी बंगाल की अदालतों पर मंडरा रहा है? 5 जून को सीबीआई कोर्ट को जवाब देना है। यह तारीख अब बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। रत्ना देवनाथ ने पानीहाटी सीट पर टीएमसी को करारी शिकस्त दी। 28,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 87,977 वोट मिले, जबकि टीएमसी उम्मीदवार को महज 59,141। एक सीट जो लंबे समय से टीएमसी का गढ़ थी, वहां मां के आंसुओं ने इतिहास रच दिया। ये जीत सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि बंगाल की महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक मूक विद्रोह का प्रतीक है। ममता बनर्जी के शासन में आरजीकर कांड ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। एक डॉक्टर बेटी ड्यूटी के बीच सेमिनार रूम में निशाना उसे बनाया गया। हवस के आगे कोई सुरक्षा नहीं मिली। फिर शव गायब करने की कोशिश की गई, सबूत मिटाने की आशंका और सत्ता का बचाव किया गया। रत्ना देवनाथ ने कहा, मेरी बेटी इस जंग में मेरे साथ है। उनकी ये लड़ाई अब अकेली नहीं, नवनिर्वाचित विधायक के रूप में उनके पास सदन में आवाज उठाने का अधिकार है। अब बंगाल में वो सरकार है जो दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। ये कहानी सिर्फ एक रेप या मर्डर की नहीं, ये बंगाल में सत्ता के भ्रष्टाचार, महिलाओं की असुरक्षा और न्याय की लंबी लड़ाई की कहानी है। रत्ना देवनाथ की कसम अभी अधूरी है। उनके बालों में कंघी तब लगेगी जब असली दोषियों को सजा मिलेगी, ना कि सिर्फ एक सामान्य कर्मचारी को। अब देखना यह होगा कि न्याय का यह सिलसिला कहां तक जाता है। अब ममता बनर्जी और उनकी टीम, इस मां के सामने उन्हें झुकना ही पड़ेगा। बंगाल की जनता ने वोट देकर अपना जवाब दिया है। अब अदालत और सरकार का नंबर है। सस्पेंस अभी भी जारी है और रत्ना देवनाथ की आंखों में अभी भी आग है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।